आवाज अभी भी हल्की है? क्या आपको लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस में ये हेल्प करेगा? हमारी कोशिश यही है, जैसे हमने कल इनॉग्रेशन में भी बोला था कि चिकित्सा गुरुकुलम इज वन ऑफ द इनिशियल स्टेप कि हमारी एक्चुअली प्रसिद्ध इज टू कला। बस्ती के कॉन्टेक्स्ट में हम सब पढ़े हैं, टू कला है तो 100 ml है, अप्रॉक्सीमेटली 100 ml। पर ये नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश मोहन, सेक्रेटरी विश्व आयुर्वेद परिषद बरेली और चिकित्सा गुरुकुलम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। जी, यहाँ पे जो आज आपने वर्कशॉप करी, सेमिनार हुआ, तो आज किन विषयों पे बातचीत हुई? विशेष रूप से हम ये ध्यान देते हैं कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, उनको क्लिनिकली स्किलफुल कैसे बनाया जाए कि जो जनता की ग्रोइंग डिमांड है, आजकल जनता चाहती है कि आयुर्वेद का इलाज हो, तो उसको बेहतर तरीके से करने के लिए हमारी जो वर्क फोर्स है वो बेटर हो, तो उनका क्लिनिकल स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोगों ने चिकित्सा गुरुकुलम एक क्लिनिकल वर्कशॉप करवाई है, जहां पे देश के विश्व प्रख्यात जो चिकित्सक हैं, जिनका क्लिनिकल हैंड मजबूत है, जो दिन में कई पेशेंट देखते हैं, कई सालों से मरीजों को सही कर रहे हैं, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से कि वो यहाँ पर आकर के एकत्रित हों और उन गुरुओं के सानिध्य में रह करके सीखें। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि गुरुकुलम की परंपरा है, मतलब गुरु के सानिध्य में रह के शिष्य डायरेक्ट सीखता है। तो उस गुरुकुलम परंपरा को एक प्रस्तुत करने के लिए हमने चिकित्सा गुरुकुलम करवाया है। मूल रूप से हमने उन 2 विषयों का चयन किया है जहां पर आयुर्वेद का अपना एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब वो कोई भी और चिकित्सा विधि, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, किसी के पास भी इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है ही नहीं। वो 2 रूप है, एक है पंचकर्म और एक है क्षार सूत्र। तो पंचकर्म के जो विशेषज्ञ हैं वो चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, पंचकर्म के भीष्म पितामह कहने वाले प्रोफेसर यूएस निगम सर, जो कि मुंबई से हमारे बीच में आए हैं, पूरे 2 दिन हमारे साथ में रहे और बच्चों को एक छोटी से छोटी बारीकी सिखा रहे हैं कि एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में कैसे पंचकर्म प्रैक्टिस कर सकता है। उसके साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली, जो कि आयुर्वेद का एम्स है, माननीय मोदी जी ने 2017 में जिसका आरंभ किया है, वहां के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट रहे और पंचकर्म के सबसे सफल चिकित्सक प्रोफेसर अनंत राम शर्मा सर, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि देश का शायद ही कोई मंत्री होगा, शायद ही कोई सचिव होगा या ऊंची रैंक पे पहुंचा हुआ बंदा होगा जिसने उनका ट्रीटमेंट ना लिया हो। तो उनको खास रूप से दिल्ली से हमने अपने बीच में लाया है। उसके साथ साथ डॉक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ला, जो हरिद्वार, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का भी हमको एक कल्चर चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में कैसे प्रैक्टिस करी जाए, उनको हमने यहाँ पे लाया है, जो बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और जो गुरुकुल परंपरा, जो ऋषिकुल करके कैंपस है हरिद्वार में, वहां के शिक्षक भी हैं। हम चाहते थे कि केरला की जो पंचकर्म विधि है उसको डायरेक्ट उन्हीं लोगों से सीखा जाए जो केरला में काम करते हैं। तो प्रोफेसर प्रतिभा सिंह, वो मैडम आई हैं जो उत्तर बस्ती जैसी परंपरा, जो इनफर्टिलिटी में कहीं ज्यादा कारगर है, वो सामने करके दिखा रही है। इसी प्रकार से क्षार सूत्र चिकित्सा में, क्योंकि हम बहुत धनी हैं कि बरेली जैसे क्षेत्र में ही 2 बहुत सफल चिकित्सक हैं जिनका नाम विश्व प्रख्यात है, डॉक्टर लालता प्रसाद और डॉक्टर जीके द्विवेदी सर, वो दोनों यहाँ पर आए। और दूसरा हमारा मेन फोकस है, हमको थ्योरी नहीं पढ़ानी, वो सब आप अपनी क्लास में पढ़ के आते हो, हमको प्रैक्टिकल सिखाना है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करानी है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यहाँ डायरेक्ट ओटी में पेशेंट को दिखाते हैं कि पेशेंट का एग्जामिनेशन कैसे करना है, परीक्षण कैसे करना है, और उसके साथ साथ उसमें जब मरीज आए तो उसका इलाज कैसे करना है। उसके साथ साथ पंचकर्मा में वमन जैसी विधि, विरेचन जैसी विधि, स्नेहन स्वेदन जैसी विधि और बस्ती कैसे बनानी है, ये खुद टीचरों ने यहाँ पे सभी जो डेलीगेट्स हैं, जो कि चिकित्सक पूरे देश से आए हुए हैं, उनको सिखाया। और हम बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत धन्य हैं कि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, उन्होंने खुद अपना व्यस्ततम समय में से समय दिया इनॉग्रेशन में आने का। और कल का जो इनॉग्रेशन सेशन था उसमें हमने देखा कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर केशव अग्रवाल सर, प्रो चांसलर डॉक्टर अशोक अग्रवाल सर, माननीय विधायक बिथरी चैनपुर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा सर, एक पूरी डॉक्टर की टीम थी। और उसके साथ साथ माननीय राज्यपाल डॉक्टर श्री संतोष गंगवार जी, वो हमारे बीच मौजूद थे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया
पूरा समाज आयुर्वेद की बात कर रहा है और सभी आयुर्वेद का उत्थान कैसे करना है, आयुर्वेद को आगे कैसे लेकर के जाना है और जो अब ग्रोइंग डिमांड है इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी उसको कैसे मीट करना है, इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। आज के वैलिडिक्टरी सेशन में माननीय मंत्री इन्वायरमेंट माननीय अरुण कुमार जी वो हमारे बीच में होंगे और वो भी एक चिकित्सक भी हैं और आयुर्वेद से जुड़े भी हैं। तो हमारी कोशिश है, विश्व आयुर्वेद परिषद की ये कोशिश है कि कैसे पूरे समाज को आयुर्वेद की जो एक नई ऊर्जा है उसके साथ में लाया जाए और आयुर्वेद का कुछ भला किया जा सके। आपका प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा। जी सर, यहाँ पे जो वर्कशॉप और सेमिनार वगैरह हुआ तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये हम लोग विश्व आयुर्वेद परिषद के कार्यकर्ता हैं और विश्व आयुर्वेद परिषद एक काम शुरू किया है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें प्रत्यक्ष इन सब कामों को दिखा के उसमें आत्मविश्वास पैदा किया जा सके कि भाई फ्यूचर दूसरी जगह ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। और हमने इसीलिए जो विशेषज्ञ बुलाए हैं, जैसे एक हमारे डॉक्टर उमाशंकर निगम हैं, वो पंचकर्म के विशेषज्ञ हैं, इस समय बॉम्बे में रहते हैं जी। दूसरे जो विशेषज्ञ बुलाए हैं वो यहाँ पर जो जैसे एम्स है एलोपैथी में, वैसे आयुर्वेद में है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA दिल्ली में है जी। तो वहाँ के जो पंचकर्म विभाग के बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर है डॉक्टर अनंत राम जी और उनकी श्रीमती जी वो डॉक्टर एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं लखुआ में। तो ऐसे लोगों को विशेषज्ञ के नाते बुला करके हमने उन लोगों की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको सब विद्यार्थियों के सामने और अध्यापकों के सामने। मुख्य समस्या क्या है कि आज के जो अध्यापक है वो जितना अधिक आत्मविश्वास से पूर्ण होगा उतना ही पूर्ण उसके विद्यार्थी भी निकलेंगे। तो इस कम्बिनेशन में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों लोगों को हम लोगों ने बुलाया था और केंद्रीय सरकार से कुछ ऑब्जर्वर भी आ गए हैं यहाँ। वो देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि खाली हम सरकार से कोई सहायता तो नहीं लेते, लेकिन इसकी पुष्टि वो कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति की अटेंडेंस ले रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम, जिससे कि ऐसे कुछ ना हो जाए कि ऑन पेपर तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये तीनों करके रियलिटी होगी। हम लोगों ने रियलिटी में होने वाले कार्यक्रम हैं। तो सरकार से हमारा इतना ही संबंध है और बाकी यहाँ के कॉलेजों के कुछ जो लोग हैं उनको हम लोगों ने जोड़ा है, उनके माध्यम से कार्यक्रम होता है। ठीक है। वर्ष में कई कार्यक्रम